जय गुरु जी संगत जी। एक्चुअली काफ़ी टाइम से मेरे शुक्राना सत्संग पेंडिंग चल रहा था, तो फाइनली गुरु जी के आज्ञा से मैं आज शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। गुरु जी की कृपा से मेरा एक बहुत पुराना कर्ज़ा चल रहा था। मतलब ना चाहते हुए भी कुछ ऐसी सिचुएशंस बन रही थी कि मेरे को वो बार बार लोन को टॉप अप करवाना पड़ता था। तो इट्स लाइक ऑलमोस्ट आई थिंक 5 साल में भी वो लोन मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा था। और उसके चक्कर में मैंने कोशिश करी थी कि मैं शायद कहीं और से थोड़ा सा पैसा एक्यूमुलेट करके उसको पे ऑफ करूँ, बट वो हो ही नहीं रहा था। एंड उसके चक्कर में कुछ पैसे और मेरे लॉस पे भी गए। तो बट थैंकफुली गुरुजी ने पूरा फाइनेंशियल सिचुएशन संभाल के उन्होंने इतना मतलब वो किया कि अब मैं उस स्टेटस पे थी कि मेरा वो लोन मैं पे ऑफ कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये आप ही की वजह से हुआ है। आप ही ने यही आइडिया दिया था, आप ही ने ही ऐसे सिचुएशंस बना दी कि मैं अपना ये लोन पे ऑफ कर पाई। एंड फाइनली बहुत रिलीफ फील कर रही हूँ बिकॉज़ बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं था कि ये लोन जल्दी से पे ऑफ हो जाए। और सिर्फ लोन का नहीं, गुरुजी का तो ऑफ कोर्स हर चीज़ में ही कृपा है, क्योंकि वो पूरा घर ही उन्होंने ऐसे संभाल के रखा है कि इवन इफ अगर प्रॉब्लम्स आती भी है तो कई बार ऐसा लगता है कि है बैक ऑफ द माइंड कि गुरुजी तो हैं हमारे साथ, वो कुछ ना कुछ रास्ता ज़रूर निकाल ही देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे भाई का हेल्थ भी बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से उसके जॉब भी मतलब ही इज़ नॉट एबल टू डू। बट ये है कि कभी कभी लगता है कि कैसे मैनेज होगा, बट वही है कि फाइनेंशियली गुरुजी ने हमें सपोर्ट कर रखा है। मेरी भी जॉब उन्होंने ही ब्लेस की हुई है, तो वो चल रहा है। और ऊपर से उसकी हेल्थ भी उन्होंने ब्लेस की हुई है, मेडिसिन्स वगैरह उसकी चल रही है। बट हाँ, इतना है कि जैसे होता है ना कि एक बार जब इंसान को ऑलरेडी हार्ट अटैक आ जाता है, हमें पता है कि उसकी हार्ट की कंडीशन क्या है, बट स्टिल एक हल्का फुल्का टेंशन रहता ही है। बट गुरुजी ने तब भी संभाल रखा है। कई बार मुझे ऐसा मतलब मैं सोचती हूँ कि इन केस अगर दोबारा से कभी कुछ हो जाए, उसका तो इंश्योरेंस भी नहीं है, तो कैसे मैनेज होगा। तो वही है, फिर मतलब सेकंड थॉट यही आ जाता है कि गुरुजी ने जब पहले संभाला है तो अब भी वही संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ मैनेज हो जाएगा। एंड आई नो कि शायद उस सिचुएशन तक हम जाए ही नहीं। हम तो इंसान हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बहुत नेगेटिव चीज़ें आती रहती हैं। सो वही है कि गुरुजी ने वो भी संभाल रखा है। एंड उसके हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है अभी। एंड बहुत टाइम मतलब कुछ महीने पहले की बात है, मेरे कज़न ब्रदर का भी बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी रिकवर करते हुए देख रही हूँ। तो खुद को ही लगता है कि देखो गुरुजी ने प्रार्थना सुनी हुई है। एंड मतलब सब कुछ संभाल ही रखा है, उन्हीं की कृपा से सब चल रहा है। कभी कभार घर का माहौल भी अगर नेगेटिव हो जाता है तो तब भी लगता है कि नहीं, नेगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी है, बिकॉज़ गुरुजी हैं, गुरुजी ही सब संभाल रहे हैं और आगे भी वही संभालेंगे। सो हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी, बिकॉज़ आपके बिना तो ये पॉसिबल नहीं हो पाता फॉर श्योर। आपसे जुड़ने से पहले का अगर मैं ये सोचूं और अगर अब का सोचूं तो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंस है लाइफ में। तो जो भी चीज़ें हैं वो आप ही संभाल रहे हो, और आपको भी पता ही है कि क्या क्या है हमारे विश लिस्ट के बकेट में। तो सूनर और लेटर आप दे ही दोगे जब आपको लगेगा कि वो सही वक्त है और वो सही है हमारे लिए। और रिसेंटली मैं एक गुरुजी के सत्संग में भी गई थी। एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट हर महीने ही जाते थे, बट पिछले 2 या 3 महीने से हम जा नहीं पा रहे थे। तो मंथ में वो लोग एक ही बार सत्संग करते हैं, तो हम उनके घर जाते हैं। तो बट हो नहीं पा रहा था हमारा। बट जब जब ऐसा होता था तो मेरी मम्मी कई बार अपसेट हो जाती थी कि महीने में एक बार जाना होता है, इस बार हम जा नहीं पाए। बट मेरे मन में हमेशा यही होता था कि शायद गुरुजी इस बार हमें नहीं बुलाना चाहते थे, इसीलिए हम नहीं जा पा रहे।
और फाइनली इस बार भी वही मतलब जब इनविटेशन आया तो मुझे लगा कि ठीक है, गुरुजी ने बुलाना होगा तो वो बुला लेंगे, नहीं तो अपसेट होने की कोई बात नहीं है, बिकॉज़ गुरुजी नोज़ कि कब किस संगत को अपने पास बुलाना है, उनको क्या ब्लेस करना है। तो फाइनली इस बार हम गए आफ्टर 2-3 मंथ्स, हम वहाँ गए एंड ऑफ कोर्स गुरुजी के सत्संग में जब जाते हैं तो उसका एक एनवायरनमेंट, एक ऑरा ही अलग होता है। तो थैंक यू गुरुजी, हमें अपने सत्संग में बुलाने का, हमें ब्लेस करने का। ऐसे ही अपनी अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हम सब पे बनाए रखिए। जिसकी जो भी प्रॉब्लम्स है आपको सब पता है, आप प्लीज़ सबको अपनी ब्लेसिंग्स दे और सबको उनके परेशानियों से उनको फ्री करे, कि सब अपने अपने लाइफ में खुश रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहे। सो थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। एंड थैंक यू आंटी जी, अगेन आप पहले भी आपने मेरे काफ़ी सत्संग अपने शेयर करे हैं एंड इस सत्संग को भी आप प्लीज़ शेयर कर देना सबके साथ। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू आंटी जी, जय गुरुजी सबको। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ़ करिएगा। संगत जी, मैं मेरे बेटे के लिए हमेशा चिंतित रहती हूँ और गुरुदेव के सत्संग भी बहुत आ रहे हैं। एक तो इन दिनों में ऐसे सत्संग आ रहे हैं कि बहुत भारी संकट है उस पर, बहुत अलग अलग प्रकार के, कि वो गलत संगत में पड़ गया है और उस पर बहुत सारी क्रियाएं की जा रही हैं और इतने डरावने सत्संग में बता नहीं सकती हूँ। साथ ही साथ अगर व्यवहारिक रूप में मैं देखूँ मेरे बेटे को, तो आजकल इन दिनों में मेरा बेटा बहुत ज़्यादा गुस्सैल हो गया है, बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा। और पढ़ाई में उसका दूर दूर तक कहीं मन नहीं लगता। साथ ही साथ मतलब याद नहीं रहता है उसे। इतनी परेशान हो गई हूँ ना संगत जी मैं, बहुत ज़्यादा। और इन्हीं भावों के साथ मैं आज मोबाइल जब उठाया तो गुरुदेव ने इतने सुंदर 2 उपाय बताए संगत जी, और वे उपाय मैं आप सबके भी साथ शेयर करना चाहूँगी। पहला उपाय तो ऐसा बताया कि यदि आपका बच्चा किसी गलत संगत में पड़ जाता है तो आपने क्या करना है, महीने की जो चतुर्दशी, शिव चतुर्दशी आती है, उस दिन प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाना है। लाल चंदन शहद के साथ मिलाकर अपने बेटे के हाथ से शिवलिंग पर उसका लेप करवाना है। ऐसा करने से बेटे का क्रोध भी कम होगा और साथ ही साथ उसकी गलत संगत भी छूट जाएगी। संगत जी, दूसरी बात ऐसी है कि मेरे बेटे पर इतनी क्रियाएं करते हैं लोग, और जिसके चलते हमें गुरुदेव ने जो उपाय बताए हैं नज़र उतारने के, वो हम अक्सर करते रहते हैं। तो आज तो इतना सुंदर उपाय बताया गुरुदेव ने कि बार बार नज़र अगर आपको उतारनी पड़ती है तो उससे बेटर है कि आप सिर्फ एक बार नज़र उतार दो। जीवन में कभी दोबारा नज़र उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो उपाय ऐसा बताया कि एक गोमती चक्र लेना है और 5 पीली कौड़ी, कौड़ियाँ जो होती हैं, एक गोमती चक्र, 5 पीली कौड़ी, ये 5 कौड़ी गोमती चक्र सब साथ में राइट हैंड में पकड़ के या तो एंटी क्लॉकवाइज 7 बार सिर पर से घुमा दो, या 7 बार सिर से लेके पाँव तक सीधा 1, फिर सिर से लेके पाँव तक सीधा 2, ऐसे 7 बार करके उतार के उसे एक काले कपड़े में बांध के बहते जल में विसर्जित कर दो। बस हमेशा के लिए नज़र उतर गई, दोबारा फिर बार बार उतारने की ज़रूरत नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा बहुत परेशान है इन दिनों में, उसकी तबीयत को लेकर भी मैं बहुत चिंतित रहती हूँ। हालांकि गुरुदेव ने इतना आश्वस्त किया है कि तेरा बेटा मेरी शरण में है, तो चिंता मत कर, आगे वो बहुत नाम रोशन करेगा और तू बस अपना नाम जाप करती रहे और शुक्राना कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुदेव आपके श्री चरणों में यही अरदास है, हम समस्त संगत जन, हमारे जो माताएं हैं जो अपने बेटों के लिए चिंतित हैं,
उन सभी के बेटे बहुत नाम रोशन करें, सही पथ पे चलें, उन्हें सन्मति मिले, सत्संगति मिले। गुरुदेव के श्री चरणों में उनकी आस्था और प्रीति हमेशा बढ़ती रहे। अपने कुल का, अपने देश का, अपने माता पिता का हमेशा नाम रोशन करें, यही आपसे अरदास है। जय गुरुदेव। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।